हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आपका फिर से स्वागत है एजीबी के अंदर। और आज मैं बात करने वाला हूँ अप्रेंटिसशिप को लेके। जिन बच्चों ने आईटीआई किया और अप्रेंटिसशिप के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए बहाली आई है साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंदर। और यह जो बहाली है ये 10/12/2020 से स्टार्ट हुआ था। ऑनलाइन एप्लीकेशन है और इसकी लास्ट डेट है 9/1/2021 रात के 12 बजे तक। और इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है SWR/RRC/ACT/APPR/01/2020 है। और इस अप्रेंटिसशिप की बात करूं तो इसके अंदर ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगा और अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1961। और यह कब तक आपको सबमिट करना है, 9/1/2021 तक आपको फॉर्म सबमिट करना है, रात को 12 बजे से पहले ही। देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या और क्या आपकी फीस मांगी गई है और क्या आपकी एज होनी चाहिए और कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी। आज हम सब इन बातों पे चर्चा करने वाले हैं, तो देखते हैं आगे। चलिए हम बात करते हैं पहले हुबाली डिवीजन की। लेकिन हुबाली डिवीजन देखने से पहले उन्होंने एक बात बोली गई नोटिफिकेशन के अंदर, दिस नोटिफिकेशन, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सभी के लिए है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन उन्होंने एक बात बोली गई है कि यहाँ पे जो सबसे पहले बच्चे लिए जाएंगे वो कहाँ के लिए जाएंगे, कर्नाटका। और जो साउथ वेस्टर्न रेलवे में तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट नेमली धर्मपुरी, सेलेम एंड वेलोरी। आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अनंतपुरा एंड चित्रोय। महाराष्ट्र की बात करें तो सांगली डिस्ट्रिक्ट एंड गोवा को यहाँ पे पहले क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। और उसके बाद दी अदर कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी इफ दी स्लॉट वर अनफिल्ड। और जब अगर हमारे यहाँ पे स्लॉट खाली रह जाएंगे तब अदर कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और दूसरी बात है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट हु हैव टू अपीयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जब हमारी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी तो उसके बाद बच्चों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। तो देखते हैं पहले हुबाली डिवीजन के अंदर कौन कौन सी ट्रेड है और क्या सीटें हैं उनकी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीटर ट्रेड की। जनरल की सीटें हैं 83, एससी की सीटें हैं 23, एसटी की है 11, ओबीसी की 34, टोटल 151 है। और पीडब्ल्यूबीडी के अंदर एलडी 2 है, एचआई 1, वीआई 01 और एक्स सर्विसमैन की 5 सीटें हैं। और ट्रेनिंग पीरियड इन सब का रहेगा 1 साल का। आगे हम बात करते हैं वेल्डर ट्रेड की। 3 सीटें जनरल की हैं, 1 सीट एससी की है, एसटी की कोई सीट नहीं है, ओबीसी की 1 सीट है, टोटल 5 सीट है। और आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। 42 सीटें हैं जनरल की, 11 है एससी की, एसटी की 6 हैं, 17 ओबीसी की, टोटल 76 पोस्ट है। 1 सीट है एलडी की, 1 सीट है एचआई और 2 सीट है एक्स सर्विसमैन। इलेक्ट्रीशियन 1 ईयर का टाइम पीरियड रहेगा। आगे हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक की। 9 सीटें हैं जनरल की, 2 सीट है एससी की, 1 सीट है एसटी, 4 सीट है ओबीसी की, टोटल 16 सीट है। आगे प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंस मतलब PASAA 21 सीटें हैं जनरल की, 6 सीटें एससी, 3 सीटें एसटी, 9 सीटें ओबीसी की, टोटल 39 सीटें हैं। और 1 सीट है एक्स सर्विसमैन की। तो टोटल जो हुबाली डिवीजन के अंदर 158 सीटें हैं जनरल की, एससी की 43 है, 21 एसटी की है, 65 ओबीसी की, टोटल 287 है। और पीडब्ल्यूबीडी में 3 है एलडी, 2 एचआई, 1 वीआई और 8 है एक्स सर्विसमैन की। और इन सब का पीरियड है 1 साल का। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं कैरियज रिपेयर वर्कशॉप हुबाली के अंदर। यहाँ पे क्या है, फीटर ट्रेड है। सबसे पहले 49 सीटें हैं जनरल की, 15 सीटें एससी की, 7 सीटें एसटी, ओबीसी के 26 सीटें, टोटल 97 पोस्ट हैं। 1 एलडी की है, 1 एचआई की है, 1 वीआई की है, 3 एक्स सर्विसमैन की है। इनका टोटल टाइम पीरियड रहेगा 1 साल का। और आईटीआई पास होना चाहिए फीटर ट्रेड से। दूसरी ट्रेड हमारी वेल्डर, 16 सीटें जनरल की, 5 एससी, 2 एसटी, 9 ओबीसी और 32 सीटें हैं टोटल, 1 सीट है एक्स सर्विसमैन की। मशीनिस्ट की 4 हैं, 1 एससी की है, 1 एसटी की है, 2 ओबीसी की है, 8 पोस्ट है। ऐसे ही टर्नर की 5 दी हुई है, टर्नर की टोटल 9 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की 29 पोस्ट है, कारपेंटर की 11 पोस्ट है, पेंटर की 15 पोस्ट है एंड PASSA की 16 पोस्ट है टोटल। कैरियज रिपेयर वर्कशॉप हुबाली की बात करें तो टोटल 217 पोस्ट है जो यहाँ पे इन्होंने ट्रेड दी गई है। और आगे बात करते हैं हम बेंगलोर डिवीजन की। बेंगलोर डिवीजन में सबसे पहले बात की गई है फीटर की और डीजल लोकोसेड। तो 18 पोस्ट है जनरल की, 6 एससी, 3 एसटी,
और 10 ओबीसी की, टोटल 37 पोस्ट हैं। आगे इलेक्ट्रीशियन की 8 जनरल, 3 एससी, 1 एसटी, 5 ओबीसी, 17 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन जनरल टोटल 79 पोस्ट हैं। फीटर 117 पोस्ट हैं। PASSA 10 पोस्ट हैं। वेल्डर की 10 सीट हैं। फीटर की 10 सीट हैं। तो बेंगलोर डिवीजन में टोटल देखें 280 सीटें हैं। आगे चलते हैं मैसूर डिवीजन के अंदर। यहाँ पे फीटर ट्रेड के लिए 60 सीटें हैं। वेल्डर के लिए 2 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 43 सीटें। PASA के अंदर 70 सीटें हैं और स्टेनोग्राफर के लिए 2 सीटें हैं। टोटल 177 पोस्ट हैं। 91 है जनरल की, SC की 26, 13 ST की, 47 OBC की, 2 LD, 1 HI और एक्स सर्विसमैन की 5 सीटें हैं। तो अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे सीटें आई हुई हैं। आगे चलते हैं। सेंट्रल वर्कशॉप मैसूरू, फीटर की यहाँ पे 18 पोस्ट हैं। टर्नर की 4 है। मशीनिस्ट की 5 है। वेल्डर की 6 है। इलेक्ट्रीशियन की 4 है। पेंटर की 3 है और PASS की 3 है। टोटल यहाँ पे 1004 पोस्ट हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। और आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार कैसे होगी। जो आपकी 10th क्लास है उसमें आपके मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए, प्लस में ITI मार्क्स इन ट्रेड इन विच अप्रेंटिसशिप, जिस ट्रेड में आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, जिस ट्रेड से आपने ITI की हुई है, तो उन दोनों के नंबर मिला के आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और फॉर दिस पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ, और जो आपकी लास्ट नंबर बनेंगे उसके रिकॉर्डिंग ही आपको क्या होगा, आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और फाइनल सर्टिफिकेट इशूड, और जो हमारा NCVT है या SCVT विल बी रिकॉर्ड, आपका NCVT या SCVT कुछ भी हो उसके अनुसार ही यहाँ पे मेरिट बनेगी। और एक बात और इन्होंने की गई है, अगर 2 कैंडिडेट, इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट हैविंग सेम मार्क्स, अगर 2 बच्चों के सेम नंबर हैं, कैंडिडेट विद ओल्डर एज शैल बी प्रेफर्ड, तो जो जिसकी एज ज्यादा है उसको पहले रेफरेंस दिया जाएगा। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो जिस कैंडिडेट ने पहले 10th क्लास पास की है उसको पहले रेफरेंस दिया जाएगा। एज की बात करें तो यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 15 साल से लेकर 24 साल तक की आयु रखी गई है ये फॉर्म भरने के लिए, मिनिमम 15 और हाईएस्ट 24 साल। लेकिन जैसे कि हमारा OBC के अंदर यहाँ पे दिया गया थी अपर एज लिमिट एज SC ST के लिए 5 years एंड 3 years इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट, और फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अपर एज लिमिट इन रिलैक्स बाई 10 years। मतलब जो हमारे गवर्नमेंट के अनुसार OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, तो इनकी एज हमारी 15 से 24 रहेगी फॉर्म भरने के लिए। और यह जो एज मेंशन होगी 1/4/2020। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपकी 10th क्लास पास होना चाहिए मिनिमम 50% नंबर से। और आपका जो ITI है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT या SCVT से आपकी ट्रेड होनी चाहिए। और जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर है आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिफिकेशन, तो जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या डिप्लोमा होल्डर है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, उनको अलग रखा गया है अप्रेंटिसशिप के लिए। और जो पेमेंट ऑफ फीस की बात करते हैं तो 100 रुपये आपकी फीस होगी जो नॉन रिफंडेबल होगी। अगर आपका नंबर नहीं भी पड़ता है तो ये कोई भी रिफंड नहीं होगी। दी पेमेंट विल हैव टू मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट, और ये आपकी जो पेमेंट है ये ऑनलाइन ही आपको कटवानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप दी गई इनकी वेबसाइट है www.rrccchubli.in के ऊपर आप चेक कर सकते हो, पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो। दोबारा वेबसाइट बोलता हूँ www.rrccchubli.in के ऊपर ये पूरी जानकारी दी गई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म निकला हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो जो बच्चे अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं वो भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।